हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ आर्ट। आज का जो वीडियो है हमारा थोड़ा डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसके पीछे एक स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि एक रोज़ मैं तन्हाई में बैठी हुई अपने रब की नेमतों के बारे में सोच रही थी कि उस रब ने मुझे कितनी नेमतों के साथ नवाजा है। पहली नेमत पे मैंने रब का शुक्र अदा किया, फिर दूसरी, फिर इसी तरह तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर न जाने कितनी नेमतें। फिर मैंने सोचते सोचते मुझे ख्याल आया कि उस रब ने तो मुझे बेशुमार नेमतों से नवाजा है और मैं फजूल में ये सोचती थी कि अल्लाह ने मुझे कुछ भी नहीं नवाजा। तो मैं यूं ही ख्यालों में गुम थी और अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी। तो अचानक से ही मेरे ज़ुबान से निकल पड़ा, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और झट से मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि अरे ये तो कुरान पाक की एक आयत है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मेरी फेवरेट सूरह रहमान की फेवरेट आयत। बट जब तक मैं सोच रही थी तब तक मेरे जहन गुमान में इस आयत का ख्याल तक ही ना था। लेकिन अचानक से ही ये ख्याल आया और फिर मैंने सोचा कि मैं इस आयत की कैलीग्राफी करूँगी। मुझे यूँ फील हुआ जैसे अल्लाह ने मुझे इशारा दिया हो कि मुझे इस आयत की कैलीग्राफी करना चाहिए। नहीं तो मैंने तो पहले से ही डिसाइड किया था कि मैं कुछ और कैलीग्राफी करूँगी, मगर देखिए कुछ और ही कैलीग्राफी करने लगी। इस स्टोरी को शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो हम सोचते हैं वो कभी नहीं होता या फिर जल्दी नहीं होता, और जो होता है वो हमारे वहम गुमान में भी नहीं होता, मगर वो बहुत बेहतरीन होता है। बस इसलिए अल्लाह के हर फैसले पे राज़ी रहिए, क्योंकि वो ही जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर और क्या नहीं। और जो भी वो हमें देता है बिल्कुल वो हमारी सोच से कई ज़्यादा देता है। और कभी कभी अल्लाह की नेमतों के बारे में सोच लिया जाए तो हमें एहसास होता है कि अल्लाह ने हमें न जाने कितनी नेमतों से नवाजा है, ऐसी नेमतें जो हमने कभी सोचा भी ना हो। एनीवेज, कम टू द टॉपिक। देखिए, मैंने यहाँ पर उस आयत की कैलीग्राफी की है, जिसे करते हुए मुझे बहुत सुकून मिला। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से शेयर करती हूँ कि कैलीग्राफी करने के टाइम मुझे इतना सुकून मिलता है कि मैं क्या ही बताऊँ। It's my second calligraphy on canvas with acrylic color. फ्रेंड्स, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कैलीग्राफी करूँगी, वो भी अरबिक कैलीग्राफी। अरबिक कैलीग्राफी के बारे में तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैं इंग्लिश कैलीग्राफी काफ़ी अच्छा कर लेती थी, अरबिक इतना नहीं। बट प्रैक्टिस करते करते मेरी अरबिक कैलीग्राफी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी हो गई है। If you like my calligraphy, then click the like button and share also. इस पेंटिंग को बनाने के लिए पहले मैंने हार्ट शेप ड्रॉ किया, उसके बाद वाइप से कलर्स को स्प्रेड कर दिया ताकि वो ज़रा अच्छा लगे। हार्ट शेप में मैंने रेड, पर्पल एंड वाइट कलर्स यूज़ किया है और उसके बाद बैकग्राउंड में येलो कलर यूज़ किया ताकि वो थोड़ा अच्छा लगे। जब कलर सूख गए तो मैंने आयत को पेंसिल से पहले ही ड्रॉ कर लिया था, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद पेंटिंग किया ब्रश से ताकि वो अच्छा लगे। इस पेंटिंग में मैंने अरबिक कैलीग्राफी के साथ साथ इंग्लिश में भी लिखा है ताकि वो और ज़्यादा खूबसूरत दिखे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी पेंटिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि किन लोगों को मेरी पेंटिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। तो कहना कुछ यूँ था आपसे कि पेंटिंग करते करते कलर्स नहीं ख़त्म होते, मगर अल्फाज ही ख़त्म हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरी पेंटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है, इंग्लिश में भी और अरबिक में भी। फिर जब वो सूख गया तो मैंने उसमें वार्निश यूज़ किया ताकि वो और ज़्यादा शाइन करे। कैसी लगी आपको मेरी पेंटिंग, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।